प्रधान कोई हटाने का नोटिस पकड़ा देगा ना। हाँ, उसका प्राविधान है प्रधान को हटाने का। पंचायत सहायक के हटाने का प्राविधान नहीं बनाया गया है। असम स्पष्ट कर दो, कोई प्राविधान नहीं है हटाने का, उसको नोटिस दे दें पंचायत। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक डीपीआरओ द्वारा बड़े स्तर पे यानी कि जो राज्य स्तर है उनके अधिकारियों के समक्ष अपनी बात कही जा रही है और पंचायत सहायकों से संबंधित ही बात कही जा रही है। इसको अलग अलग तरीके से पंचायत सहायक देख रहे हैं, लेकिन इसको किस तरीके से आपको देखना है, कहीं ना कहीं इसको समझना भी बेहद आवश्यक है। हालांकि ये जरूर है कि उसमें पंचायत सहायकों के पक्ष में बात कही गई है और जो भी कहा गया है स्पष्ट तरीके से भी कहा गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी जो ग्राम प्रधान है पंचायत सहायक को हटाने की बात कह रहे हैं, उसमें सीधा सीधा एक डीपीआरओ द्वारा पूछा जा रहा है जो राज्य स्तर के अधिकारी हैं उनसे, और उनके द्वारा सीधा इसमें स्पष्ट बोला जा रहा है कि अगर पंचायत सहायकों को कोई भी ग्राम प्रधान हटाने को बोलता है या फिर उन पे कार्रवाई करने को बोलता है, हम प्रधान पे कार्रवाई की जाए। और ग्राम प्रधान के पास ऐसा कोई भी राइट्स नहीं है कि वो पंचायत सहायकों को हटा पाएंगे, क्योंकि नियुक्ति हुई थी तो नियुक्ति में ये कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि बार बार पंचायत सहायक हटेंगे और बार बार उनकी नियुक्ति होगी। ये वन टाइम नियुक्ति की गई है, ऐसा दोस्तों अधिकारी द्वारा स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पंचायत सहायकों के मन में इसके लिए एक अलग से उत्सुकता है कि कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी जब बात कर रहे हैं कि पंचायत सहायक नहीं हटने वाले हैं, तो एक बेहतर संदेश सभी पंचायत सहायकों के पास पहुंच रहा है। और यह सभी जिलों के पंचायत सहायक के लिए है, सभी प्रदेश के पंचायत सहायक के लिए। हालांकि ये जो डीपीआरओ साहब बोले हैं किसी एक जिले के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस जिले में कोई अलग नियम लगने वाले हैं तो दूसरे जिले में कोई अलग नियम लगने वाले हैं। अगर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो सभी जिलों के लिए हैं, तो उनका जो संदेश होगा सभी जिलों के लिए होगा और सभी पंचायत सहायकों के लिए होगा। तो कहीं से भी इसमें ऐसा कट ऑफ नहीं है। एक डीपीआरओ द्वारा जब ऐसा पूछा जाता है तो ये समस्याएं हर जगह देखने को मिलती हैं, सभी डीपीआरओ के पास ये समस्याएं होंगी। और सभी डीपीआरओ जब उस मीटिंग में ज्वाइन है, वो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग समझ जाने वाले हैं कि शासन की क्या मंशा है, उच्च अधिकारियों की क्या मंशा है। अगर हम इस पर अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते हैं या फिर ग्राम प्रधानों की बातों को मानते हैं, तो फिर हमारे साथ क्या हो सकता है और कैसे इस बात पे जो पंचायत सहायक और ग्राम प्रधान के बीच की बातें हैं, पंचायत सहायक को हटाने की बात कही जा रही है, इस पे किस तरीके से स्पष्ट तरीके से उच्च अधिकारियों द्वारा सीधा बोल दिया जा रहा है कि जो भी ग्राम प्रधान ऐसी मंशा रखता है, पंचायत सहायकों को हटाने की मंशा रखता है, फिर से नियुक्ति कराने की मंशा रखता है, तो उसको सीधा सीधा उसका अधिकार सीज कर लिया जाए। यहाँ पे ऐसा स्पष्ट रूप में दोस्तों बोला जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ, आप उस क्लिप को समझिए, देखिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। सर, पंचायत सहायक के संबंध में हम बात करना चाह रहे हैं। सर, हमारे यहाँ करीब 7 प्रधान हैं जिन्होंने 1 साल का अनुबंध वेट कर रहे थे। 1 साल हो गया तो वो अपना अनुबंध समाप्त कर दे रहे हैं, वो नया सहायक की नियुक्ति के लिए बात कर रहे हैं। और तो ऐसा है कि जियो में स्पष्ट है, इनमें कोई प्राविधान अभी उनका इम्पैनलमेंट खत्म होने पर क्या किया जाएगा इसके बारे में आप उनको नहीं बताया गया है, ना उनको कोई अधिकार दिया गया है अभी। अरे कॉन्ट्रैक्ट देखो, ये जो है ना, जो नियुक्ति हुआ है वो शासन के आदेश से हुआ है। जी सर, ठीक है। और वो ये वन टाइम नियुक्ति हुई है, ऐसा नहीं कि रोज रोज हटाते रहे नियुक्त करते रहे हैं। वन टाइम नियुक्ति का दिया गया था, जो बच गए थे उनको सेकंड टाइम स्पेशल परमिशन दी गई। जी जी, ऐसे जो लोग कर रहे हैं ना, उनको तुरंत आप 95(6) में तुरंत दे दो कि आप कर्तव्य से च्युत हुए हो। जी, नोटिस दीजिए उनको तुरंत। जी सर, ठीक सर, थैंक यू। कि ये जो है, जो नियम कानून के तहत आपको निर्देश दिया गया, उसके अलग जा करके आपने जो है कार्य में बाधा पहुंचाई, आपने जो है कर्तव्य से च्युत हुए हो, क्यों ना आपको हटा दिया जाए। 2-4 को पकड़ाओगे नोटिस, बस उसके साथ सब सीधे हो जाएंगे, फिर कोई नहीं करेगा। नया नया ज्ञान निकाल के लाते रहते हैं। सर, हटाने का कोई प्राविधान नहीं डाला गया है उस जियो में। प्रधान कोई हटाने का नोटिस पकड़ा देगा ना। हाँ, उसका प्राविधान है प्रधान को हटाने का। पंचायत सहायक के हटाने का प्राविधान नहीं बनाया गया है। असम स्पष्ट कर दो, कोई प्राविधान नहीं है हटाने का, नोटिस दे दें पंचायत। तो ये जो अधिकार छीनने की बात कही जा रही है ग्राम प्रधान की, यह कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है पंचायत सहायकों के लिए, क्योंकि कोई भी ग्राम प्रधान अब पंचायत सहायकों पे उंगली नहीं उठाने वाला है या फिर उनको जो पद है पंचायत सहायक उससे हटा के दूसरी नियुक्ति की बात ही नहीं करने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा और सभी डीपीआरओ के पास ये मैसेज भी पहुँच गया होगा दोस्तों, क्योंकि सभी डीपीआरओ उस मीटिंग में ऐड थे, सभी डीपीआरओ की मीटिंग हुई थी और सबसे
वहाँ की समस्याएं ली जा रही थी, तो ये भी समस्याएं एक निकल के आई जो डीपीआरओ द्वारा बोला गया, तो उनको स्पष्ट तौर पर जवाब भी मिल गया और एक तरीके से सभी डीपीआरओ को ये जवाब मिल गया कि पंचायत सहायक अब जो है कि मजबूती से अपने पद पर रहने वाले हैं। किसी भी ग्राम प्रधान के कहने पर पंचायत सहायक को नहीं हटाया जा सकता, या फिर नियुक्ति की बात कही जा रही है कि फिर से उनका अनुबंध बनाया जाए, ऐसी भी प्रक्रिया कोई मेरे हिसाब से देखने को आगे नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर फिर से अनुबंध बनाने की बात होगी तो फिर वही प्रॉब्लम होगा जो ग्राम प्रधान के बीच और फिर पंचायत सहायकों के बीच अनुबंध की समस्याएं आ रही हैं, जैसा कि डीपीआरओ द्वारा इस मीटिंग में बोला भी गया है। तो एक स्पष्ट तरीके से पंचायत सहायकों पक्ष में ये बात दिख रही है और पंचायत सहायकों को इससे खुश भी होना चाहिए कि कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों द्वारा उनके पक्ष में बातें रखी जा रही हैं और जो ग्राम प्रधानों से उनका विवाद है उसको देखते हुए और उसको समझते हुए, हालांकि गांव का मैटर है और गांव में ही रहना है, राजनीति होती रहती है, 5 साल बाद फिर कोई और जीतने वाला है, फिर कोई और, तो इस तरीके से होता रहता है। और इस बात को समझते हुए शासन स्तर के जो भी अधिकारी हैं जो इसका आंसर दिए हैं, पॉजिटिव दिख रहा है पंचायत सहायकों के लिए। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप लोग लापरवाह हो जाइए, आप लोग अपने कार्य को अच्छे तरीके से करिए और कहीं से भी कोई उंगली न उठाए, इस तरीके से अपने कार्य को करिए। समय से जो भी आपके कार्य हैं पंचायत सचिवालय पे जो भी कार्य हैं या फिर जो सर्वे वगैरह के कार्य दिए जा रहे हैं, इन सारे कार्यों को आप लोग स्पष्ट तरीके से करिए, सही तरीके से करिए और आप अब इन सारे मैसेज को देखते हुए भी आप खुद संतुष्ट हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों विवाद बढ़ते ही जा रहे थे, दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता था। लेकिन जब से ये मैसेज पहुंच जाएगा सभी डीपीआरओ के पास और फिर डीपीआरओ सभी ग्राम पंचायत के जो ग्राम प्रधान हैं उनको एक पत्र के माध्यम से सूचित कर देंगे, या फिर जो भी ग्राम प्रधान इस तरह की कार्रवाई करेगा तो उस पर जो नोटिस जारी करने की बात कही जाए, नोटिस जारी कर देंगे, तो फिर सभी जिलों में ऐसा एक माहौल बन जाएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जो हम लोग सोच रहे हैं कि पंचायत से हट जाएंगे फिर से दूसरा नियुक्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और नियम कुछ और है और ऐसा हमारा अधिकार नहीं बनता है कि जब मन तब नियुक्ति करा लेंगे, जब मन तब किसी को हटा देने वाले। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको तमाम जानकारी बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है जानकारी के साथ वीडियो में। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद।